शहर बेंगलुरु में हाल ही में पैदा हुई इंतशार की कैफियत पर सदाए इत्तेहाद तंजीम ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। इस मसले पर सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार और मुफ्ती अब्दुल रहमान खान कासमी व मुफ्ती शेख इमरान कासमी ने मीडिया से खिताब किया। सदाए इत्तेहाद तंजीम ने मिल्लत में इंतशार की कैफियत पैदा करने वालों से आजिजाना दर्दमंदाना अपील की है कि वो हालात हाजिरा को समझें। इस वक्त मिल्लत इस्लामिया किन किन मसाइल से दो चार है, परेशान है, इसकी फिक्र करें। मुजाहिद अली बाबा व दीगर ने कहा कि इल्मी गुफ्तगू और चंद नजरियाती इख्तलाफात को सोशल मीडिया में उछाल कर मिल्लत में इंतशार पैदा करने की कोशिश न करें, मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश न करें। ये दौर चूंकि फितनों, साजिशों, आजमाइशों का है। इस दौर में मिल्लत के ही चंद अफराद फूट डालने का, तफरीका पैदा करने का काम करें तो मिल्लत का हाल क्या होगा। सदाए इत्तेहाद तंजीम ने अवाम से भी अपील की है कि वो ऐसे अफराद के बहकावे में न आए, किसी भी साजिश का शिकार न हो। चंद लोग सस्ती शोहरत और अपनी दुकानें चमकाने के लिए इख्तलाफी मसाइल को उछाल कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, लिहाजा ऐसे लोगों से होशियार व चौकन्ना रहें। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बाद में पीर की खिदमत में गए। अब देखो, सदाए इत्तेहाद हमेशा इत्तेहाद ही के लिए काम किया है। अब ये जो फितने पैदा हो रहे हैं, अब ये तरह तरह से ये होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ईमान के ऊपर यकीन रखते हैं कि शैतान का काम है फितने पैदा कराना, और हम लोग उसके पीछे ये कोशिश करते हैं कि नहीं, शैतान के काम को नीचे करके इत्तेहाद के काम को आगे ले जाएं ताकि कौम के लिए कुछ फ़ायदा हो। अब रही ये सोशल मीडिया पे जिस तरह से आप बोल रहे हैं, तो सुनने में मिला कि कुछ बातें आगे हुई हैं, तो हमारा इनसे एक सवाल है कि या तो कुरान पाक को सही तरह से पढ़ें और उसे समझें, और उसके बाद में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसकी तरफ देखें, उसके बाद में अपनी तरफ से कोई बात रखें। ये उलमा के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है, और जो ये जो बातें हो रही हैं जिस तरह से, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। अब कुछ दिन पहले मैंने भी देखा है कि खानकाहों का नाम सामने आया है, तो मैं ये समझता हूँ खानकाहों की जिम्मेदारी क्या है। खानकाहों की जिम्मेदारी ये है कि हर बुरे और भले को एक साथ मिला करके दीन की तरफ राग़िब करने का काम खानकाहों का है। वहाँ पर सिर्फ दिलों को देखा जाता है, ज़ात को नहीं देखते, मसलक को नहीं देखते, चेहरों को नहीं देखते। वहाँ सिर्फ पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाता है। और जो अहले बैत का नाम आजकल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, बेशक उसके बगैर कायनात है ही नहीं, मगर जो अहले बैत का नाम लेते हैं तो उनको ये भी समझ लेना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने कितना कायम दायम है और उसके ऊपर वो कितना अमल करके चल रहे हैं, पहले उनको खुद देखना चाहिए, फिर उसके बाद में सारी बहस में पढ़ना चाहिए। इनकी बात तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन आज तक वो इल्म बाहर नहीं आया है जिस तरह से अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। अब रही ये इल्म ये है जो मदारिस से निकल करके आता है, वो जिम्मेदारी बनती है उलमाए कराम की, क्योंकि उनको मेहराब मिंबर मिला है। इसी की बानिस्बत उनको नबी के वारिस कहा गया है, क्योंकि जो मेहराब मिंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ करके खुतबा देते थे, वो मकाम अगर किसी को मिला है तो वो उलमा को मिला है। ये जो बयान देना और इसके अंदर अच्छी राह बताना, ये जिम्मा सिर्फ उलमा का है। अब हम जैसे हैं, हमारा जो अपने आप को मैं खानखाही कहता हूं, तो हमारा काम अलग है, और ये हमारी औकात भी नहीं है कि हम हजारों आदमियों को खड़ करके जवाब दें। ये तो उलमा का काम है, उनको समझाना, बोलना, बताना सब।
हम फकीरों का काम अलग है, हर बात में बात निकाल करके उसके ऊपर अमल करने का काम हमारा है। उसकी बानिस्बत हम लोगों ने जो भी हमारी खानख्वाह में आते हैं, हम जाति नहीं देखते, मसलक तो दूर की बात, पैगाम जो है कुदरत के फैसलों के ऊपर अटल होकर के चलने का नाम फकीरी है। सूफीज्म का काम यही था, अपने आप को छोटे होकर के आगे वाले को अपना बड़ा बना करके उसे अपने करीब ला करके ईमान की रोशनी उनके दिलों में पैदा करने का काम सूफियत है। अब ये सूफियों को इस कदर लेकर के आए हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है उनके ऊपर इल्जाम है, जो लफ्ज सूफी है, जो हकीकी सूफी के ऊपर इल्जाम है। इसीलिए मैंने एक किताब लेकर के आया हूं, इसके अंदर ख्वाजा उस्मान हारूनी साहब अनिसिल अरवाह, इसके अंदर ख्वाजा गरीब नवाज, उनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी साहब, जो उनको नसीहत दी गई ख्वाजा गरीब नवाज को, उन्होंने इसमें कहा है, जैसे मदरसे का सारा इल्म हासिल करने के बाद बगदाद में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जो मस्जिद में गए, जैसे पीर साहब के ऊपर नजर पड़ी कदम बसी करके, उन्होंने जब बैत की उनके हाथ के ऊपर, तो 20 साल उन्होंने लगाया कि पीर की खिदमत में मैं रहा। पहले 10 साल, उसके बाद फिर 10 साल। कौन बता रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं। 20 साल, तब 20 साल होने के बाद एक जगह पर उन्होंने गोशा नशीन होते हैं, वहां पर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि आप चाश्त के वक्त आना ताकि मैं तुम्हें कुछ तरगीब दूं कि मेरे मुरीदों को आप बताएं। तो वो 28 मजालिस इसमें होती है। ये 28 मजालिस में सबसे पहले गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को ये 28 मजालिस यहां से शुरू होती है। 28 दिन 28 मजालिस किसे? 20 पहले पूरा इल्म हासिल किया मदारिस में, बाद में पीर की खिदमत में गए, 10 साल का अरसा एक बार गुजारा, फिर उसके बाद फिर 10 साल होने के बाद 28 मजालिस। उसके बाद जब ऐसे अकादरीनों का ये आलम है, इनको कहा गया सूफी, और मैं कहता हूं कि मैं सूफी हूं, क्या मैं इनके बराबर हूं? क्या मैं इस लायक हूं? तो ये नाम भी एक तरह से इस तरह से उछाला जा रहा है, इससे जो है ये लोगों को गुरेज करना चाहिए, वरना ये जवाबदा हो जाएंगे अल्लाह की नजर में। अब रही अहले बैत की बात बहुत होती है, बेशक होना भी चाहिए, मगर क्या हुसैन रजी अल्लाह ताला ने जो काम किया क्या हम कर सकते हैं? क्या अल्लाह की रजा के लिए अपने घर बार को लुटा सकते हैं? मोहब्बत की दावा बहुत करते हैं, लेकिन कुर्बानी की बात आए तो कोई आगे है नहीं। लफ्जी बातें कह देना, लोगों में एक तरह से वो लोगों के अंदर ऐसी बेकरारी पैदा करो ताकि वो बहक जाए, वो भटक जाए। ना जाने आजकल ये वो 15वीं सदी है, इसमें बहुत मुश्किल है। ये खुद मुरीद नहीं बन पाए तो पीरों तक कहां चले गए, समझ के बाहर है। मुरीद का माना वो होता है पहले फनाफी शेख होना है। फनाफी शेख का मतलब होता है अपने यार किसी वक्त किसी की बात नहीं करता वो, और फनाफी शेख का मतलब है उसके अंदर ये गुम हो जाना। शेख में गुम हो जाने का नाम फना है। अब ये फनाफिल ना शेख जानते हैं, ना फनाफिल रसूल जान रहे हैं, ना फनाफिल्ला। ये एकदम मारिफत की बातें हैं। कौन सी मारिफत? इसे हम मारी आफत बोलते हैं। जो ये लेकर के चल रहे हैं, यहां पर आफत मार रही है। मारिफत तो बहुत दूर की चीज है। अब इन लोगों को भी समझना चाहिए कौन सी बात बाजार में बेच रहे हैं ये लोग, और इनको नसीहत करने वालों को भी चाहिए
یہ تو کام تو علماء اور فقیہ کا تھا. دین کے بارے میں اگر کسی کو اجازت ہے کھلے بازار میں کہنے کا تو وہ صرف مفتیوں کو ہے. وہ تو فقیہ کا کام ہے. ہم فقیر کا کام گپ چپ رہنے کا ہے, گم سم رہنے کا کام ہمارا ہے. جہاں تک بڑے سے بڑے اکابرین علماء یعنی کہ ہمارے اللہ والوں کو دیکھیے, باعزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, حاجی رحمۃ اللہ علیہ, ابراہیم ادھم, اکابرین کسی نے یہ نہیں کہا کہ دین میں یہ ایسا تھا, دین میں یہ ایسا ہو گیا, ہم یہاں صحیح ہیں, کسی نے نہیں کہا. ہر اللہ والے کی بات, ان کا ایک ہی کام رہا, ساری ملکیت ساری مخلوقات سب اللہ کی ہے. اب ان کے ساتھ ہم صرف سوائے محبت اور اخلاص کے اور کچھ نہیں کر سکتے. ان کو گلے لگایا, جسے سمجھ میں نہیں ہے ان کو راستہ بتایا, جس راستے پہ چلے اللہ ان کو توفیق دیا تو وہ آگے نکل گئے. یہ کام رہا فقیروں کا, اور علماء کا اور فقیروں کا کام رہا ممبر کے اوپر کھڑ کے ایک اچھا پیغام امت کے لیے دیں. یہ تھی کچھ دنوں سے جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بتانے والا بھی وہ اس لائق نہیں ہے, وہ پکڑا جائے گا قدرت میں, اور یہ بولنے والے بھی. اللہ کے حبیب اور ان کی اولاد کے بارے میں نہ ہم ان کا مقام بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. جو ان کا مقام اللہ کی طرف سے ہے وہ ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کہ نہ اسے گھٹائے نہ بڑھائے. یہ تو فیصلے اللہ کے ہیں نا. اب حضرت معاویہ اور یزید, اب اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ارے بھائی یہ فیصلہ اللہ کا نا, اللہ پہ چھوڑو. تمہیں کون حق دیا اس کے بیچ میں بات کرنے کا؟ اگر ایسا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی زوجہ میں تھی, کافر, بیٹا کافر. حضرت لوط کی بیوی کافر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کے بارے میں بتوں کو بنانے والے, بیچنے والے. ارے ہم کون ہوتے ہیں کہ فیصلہ کریں؟ یہ تو ہمارے سامنے دلائل ہیں. ہمارا یہ اختیار نہیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ صحیح اور یہ غلط. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہاں, ہمارے سے اللہ کے بندوں میں, اللہ کے حبیب کی امت میں کچھ فائدہ اچھا پہنچا سکے تو وہ کام کرے. اگر نہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ صدا اتحاد کا پیغام ہے. جس طرح سے یہ جو چل رہا ہے اسے روکنا چاہیے, ورنہ اس کے اندر ہمارے یہاں حضرت توکل مستان رحمۃ اللہ علیہ کا سند العروس چلا. کیا ان کی تاحیات میں کبھی بھی انہوں نے ایسی بات کہی ہے؟ ہمارے یہاں کی بات لے لو, ان کے دور وقت میں کسی کے اوپر انگلی اٹھی ہے نہیں. تو ان کا کام اللہ کی طرف تھا, ان کا نظریہ اللہ کی ملکیت پہ تھا. اب یہ کیسے لوگ ہیں, کیسی پیری فقیری ہے, کیسی صوفیزم ہے, ہمیں نہیں معلوم. اس واسطے یہ شیوا نہیں دیتا. خانخواہ جو ہے نکھار دینے والی چیز ہے. جب مرید بناتے ہیں تو سنوارنے کا کام کرنا ہے. اور یہ خود مرید نہیں بنی تو کیا سمجھائیں گے؟ فتنہ, بحث, ایک دوسرے کے اندر نفرت. حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے حق کے اوپر کلمہ پڑا تو صحابی کہلایا. اگر اس کا بیٹا نالائق نکل گیا تو ہم کیا کریں بھائی؟ یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے نا. اللہ چاہتا تو توفیق دے دیتا. اب اس کے اندر اللہ کی کچھ مصلحت ہوگی, مصلحت ہوگی, کیونکہ بہت پہلے ہم نے حدیث دیکھا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات مولا علی مشکل کشا بتا رہے تھے, یہ یزید جو یہ بتا رہے تھے یک جنتی یک دوزخی کو اپنے خاندے پر لے کر کے کس طرح جا رہا ہے. تو پوچھے کیوں؟ تو یہی حسین کو قتل کرنے والا ہے. تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار نکالتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو تلوار میان میں چلی جاتی ہے. فیصلے اللہ کے ہے. ہم نے اور تم نے یہ اوقات نہیں کہ اللہ کے حبیب کے
फैसले और अल्लाह की तौफीक के बारे में हम और आपका है, यह हमारा हक नहीं बनता। हाँ, हमारा हक इतना बनता कि अभी देखो ये गलत है, ये सही है, चलने के लिए, ये नहीं कि जो गुजर चुका उसके अंदर बोलने के लिए, ये हमारी औकात नहीं है। तो ये पैगाम हमारा है, ये हम लोग यही कहेंगे। कुछ उलमा बेचारे गए थे, मैंने सुना कुछ बातें हुई हैं, उनको भी चाहिए ऐसे लोगों के सामने ना बैठा करें, ताकि वो अपने आप को इनके बराबर हो जाएंगे। ऐसे उलमा को भी बचना चाहिए। जब ऐसी आवाज़ें उठती हैं तो इसकी तरफ कान ना दें, और ना फतवा दें ना कान दें। समझ लें जिस तरह से दूसरी कौम बहकी हुई है, ये भी बहक गए हैं उसकी कायनात में, ये समझ लें। तो इनके मुकाबले में ना बैठे, वरना कौम के अंदर एक अलग तरह से बेचैनी पैदा हो जाती है। अब इत्तेहाद क्या हमारी मर्जी से कर रहे हैं हम लोग? कुरान पाक की उसके अंदर हुक्म है कि आपस में इत्तेहाद से रहो। अगर भटक गए तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम्हें पता तक ना चलेगा। कुरान के ऊपर हम अमल कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ताकि उनकी उम्मत एक रहे तो बड़ी तसल्ली अल्लाह के नबी को होती है। हम तो सुन्नत और फर्ज के ऊपर सोच के काम कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई मकसद और मतलब है नहीं। मैं खानखाई हूं, मदारिस के हैं, जिम्मेदार हैं, मेहराब वाले, मेहराब मिंबर वाले हैं, इनका काम ये करेंगे, मेरा काम मैं करूंगा, ये लोगों की खिदमत में जाहिर तौर पर ये इनका काम ये करेंगे। यही तो सब मिलकर के इत्तेहाद होता है। अब इसका मतलब ये नहीं मैं जो कर रहा हूं वही सही, ये जो कर रहे हैं ये सही, ऐसा तो है नहीं। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसे निभाना है। यह सदा इत्तेहाद का पैगाम है। मैं मिल्लत से कहता हूं, बराए मेहरबानी ऐसे फितने में ना पड़े, सिवाय वो तो नुकसान में है ही और आप भी नुकसान में चले जाओगे। इससे गुरेज करें। बस मैं ये अपनी बात कहता हूं। हमारे मुफ्तियान हैं, ये कुछ बताएंगे, आप इनसे कुछ पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाजिद के मिंबरों महराब में हर जुमा जो है खतीब अपने अरबी खुतबे में सहाबा की अज़मत और अहले बैत की अज़मत को अपने खुतबे में बयान करता है। उसमें अक्सर खुतबा जो है एक हदीस पेश करते हैं, जिसे मुहद्दिसीन ने हदीस हसन भी कहा है। अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, जो भी इनकी इक्तदा करेगा राह रास्त पर आएगा। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि पहले ज़माने में जो है रास्ता जो आज आम तौर पर रोड बने हुए हैं, इस तरह के मौजूद नहीं थे। सितारों को देखकर जो है लोग जो है रास्ता तय करते थे। अब बेंगलुरु से मैसूर जाना है तो पहले ज़माने में सितारों को देखकर रास्ता तय करता था आदमी। अल्लाह के नबी की तशबीह देखिए कितनी प्यारी है कि मेरे सहाबा जितने भी हैं सितारों के मानिंद हैं। उसमें तमाम आएंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत उमर हैं, और फिर हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अली इब्नुल मुर्तज़ा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, हज़रत मुआविया, जितने सहाबा हैं तमाम को अल्लाह के नबी ने कहा कि सितारों के मानिंद। तो अल्लाह के नबी की तशबीह देखिए कितनी प्यारी है कि एक जब भटका हुआ आदमी सितारों को देखकर रास्ता पा लेता है, तो इसी तरह दुनिया में भी कोई अगर राह रास्त और सिराते मुस्तकीम से भटका हुआ है, सहाबा की जिंदगी को पढ़ ले, हजरत हसन हुसैन की, हजरत मुआविया की, हजरत अबू बकर की रिजवानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन, तो वो राह रास्त पर आ जाएगा। तो ये हुजूर के अल्फाज हैं। तो जब हुजूर इनके बारे में इतनी पुख्तगी के साथ अल्फाज कह रहे हैं, और हुजूर ने एक दूसरी जगह फरमाया कि तमाम सहाबा आदिल हैं और उनका अदल हर चीज में है, इबादात में है, मामलात में है, मुआशरत में है,
खिलाफत में है, हर चीज में वो आदिल है। तो इसलिए बेंगलुरु के माहौल में इस तरह के नित नए फितने जो उठ रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि एक तरह की साजिश चल रही है। इसलिए कि पहले जमाने में भी बख्ते नस्र बादशाह था, वो हमले के लिए आया तो वहां पर गुफ्तगू हो रही थी मुसलमानों में आपस में कि हजरत ईसाइयों में कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का फुजला पाक है नापाक है, और तातारिया कौम हमला कर रही है। कहां पर? अहले बगदाद पर। बगदाद ये बातें कर रहे हैं कि हजरत हुसैन अफजल हैं, हजरत मुआविया अफजल हैं। तो हालात जो हैं इस तरह लेकर जाते हैं और पीछे साजिशें चलती हैं। आज मुल्क इतने खतरनाक हालात से दोचार है। अभी आपने देखा कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में एक पंडित ने गुस्ताखी की और फिर उस पर एहतजाज मुसलमानों ने दर्ज कराया, तो एक मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। और फिर इस तरह के कई हालात मुसलमानों को दरपेश हैं। ऐसे वक्त में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत इत्तेहाद और इत्तेफाक है। तमाम मसालिक, तमाम मकातिब फिक्र वाले इस बात पर लगे हुए हैं कि हमें अपने इख्तिलाफी जो मसाइल हैं वो अपने घर में बैठकर उसे हल करेंगे, लेकिन मिल्लत के मसाइल उससे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। वहां पर बख्त नस्र हमला कर रहा है, इन चीजों पर लगे हुए हैं। तातारिया हमला कर रहे हैं, इन चीजों पर लगे हुए हैं। आज मुल्क भी मुसलमानों पर टूट पड़ रहा है। हजारों इख्तिलाफ उनके हैं गैर मुस्लिमों के, लेकिन वो मुसलमान और इस्लाम के ताल्लुक से मुत्तहिद हैं। लेकिन मुसलमानों का ये क्या मामला देखने में आ रहा है कि हम कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसले पर हम मुत्तहिद हैं, और उसके बावजूद हम इन मसाइल को छेड़ें। ऐसे वक्त में क्या ये मुल्क की जरूरत है? क्या ये मुसलमानों में तफर्रकाबाजी और इख्तिलाफ की चीजें डालकर आपस में मुसलमानों को तोड़ा नहीं जा रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश दरकार है और समझ में आ रही है। हमें चाहिए कि हम जो हैं अपने अकाबिर उलमा इकराम हैं और इसी तरह जो अल्लाह वाले हैं उन लोगों की जिंदगियों को देखकर इस ताल्लुक से सही फैसला करते हुए सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने की जरूरत है। यही सदा इत्तेहाद का पैगाम है कि आज हुकूमत उनके हाथों में और फिक्री और जहनी मीडिया और प्रिंट मीडिया हर चीज पर वो कब्जा किए हुए हैं। मुसलमान इन मसाइल में लड़े हुए हैं। क्यों नहीं सब मिलकर हमारी मीडिया कायम करें और क्यों नहीं मुसलमान मिलकर हमारे रसाइल कायम करें जिससे अल्लाह के नबी का पैगाम आम हो, अल्लाह का हुक्म आम हो। तो इसलिए ये जरूरत की चीजें हैं। हमें इस पर जो है मिल्लत को आना चाहिए और तमाम मसालिक को मुत्तहिद भी होना चाहिए। उलमा इकराम ने भी अपनी तरफ से जो जवाब दिया है वो भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि माशाल्लाह इल्म वाले थे, तो ऐसे लोगों को मुंतखब करना चाहिए कि जो उनके बराबर सराबर के हों, और वैसे लोग मिलेंगे भी नहीं, इसलिए कि इस चीज में वैसे लोग मिल भी नहीं सकते। तो इस ताल्लुक से बेंगलुरु में जो माहौल बना है उससे सदा इत्तेहाद के मुंतजिमीन को कई तरह से फोन आ रहे थे। तो सदा इत्तेहाद ये पैगाम दे रही है कि मिल्लत के मसाइल को सामने रखकर सारे मकातिब फिक्र मुत्तहिद हो और जो भी इख्तिलाफी बातें हैं उसे ख़त्म की जाए। अल्लाह ताला से उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह ये फितने ख़त्म कर दिए जाएंगे और उसके जवाबात भी दिए जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। आज जो सदा इत्तेहाद की तरफ से मीडिया के हजरात को बुलाकर दरअसल आप हजरात को जहमत देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर एक दर्द है और
وہ درد ایسا ہے کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ آج پورا ملک ظالم کے نرغے میں ہے، فسطائی طاقتوں کے نرغے میں ہے۔ ایسے میں ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ایک تو امت وحدہ، امت کو ایک کرنا، پھر آج ہم مسلم کمیونٹی کے اندر بالخصوص تعلیمی لحاظ سے بڑی کمی ہے، اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آج مسلم کمیونٹی فیس کر رہی ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس پر اگر تمام لوگ مل بیٹھ کر کام کریں تو کچھ نہ کچھ ہماری مسلم کمیونٹی کا بھلا اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اسلام بھی کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تم آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ، تفرقہ نہ پیدا کرو۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام کی ذات نے سمجھا ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں سمجھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہو کہ نفرت کو عام کرو، ایک دوسرے سے لڑو، طعن و تشنیع کرو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات الیاذ باللہ جو یہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات کو عام کیا ہے، حضرت ابو بکر سے لے کر آخر تلک بھی جتنے صحابہ اس دنیا میں ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیل کر انہوں نے اسلام کی اشاعت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا ہے، نفرتوں کو عام نہیں کیا ہے۔ یہ نفرتوں کا بازار چند دنوں سے چل رہا ہے، یہ چند سالوں کی یہ پیداوار ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعلیمات میں کیا کہیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم کیا ہے؟ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، میں ابھی تاریخی صفحات کو کھول کر پھر آپ کے سامنے میں تاریخی کوئی چیزیں رکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا نہیں ہوں، وقت بھی نہیں ہے کہ دیکھیے اختلافات بھی اگر ہوں تو اختلافات کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں، اختلافات کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر جو ایک اجتہادی مسئلے پر جو علمی اختلاف ہوا تھا، اس کو اچھے سے ریکارڈ کریں، ہاں علمی اختلاف ہوا تھا، تو اس میں کہیں بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی نے الیاذ باللہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہا ہو، یا حضرت امیر معاویہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا ہو کہ تمہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینا ہے۔ یہ گالیاں دینا، یہ بد گوئی، یہ بد کلامی، یہ ایک دم جو ہم اپنی بنگلور کی جو بھاشا میں بولتے ہیں تھرڈ لینگویج جو یہ استعمال کرتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہم کسی عام سے عام آدمی کو بھی گالی نہیں دے سکتے، تو چاہے جائے کہ صحابہ کرام کو کیسے گالیاں دے سکتے ہیں؟ ایک عام سے عام آدمی کو بھی گالی، یا ایھا الذین آمنوا لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو برے لقب سے نہیں پکار سکتے، آڑے نام کسی کے ہم نہیں رکھ سکتے، اور جو ہے نا کسی کو ہم گالیاں نہیں دے سکتے۔ گالیاں دینا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اب اچھا ہو کیا رہا ہے اس وقت ہمارے بنگلور کے اندر؟ یہ سب کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ سب کر کے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ امت میں انتشار، امت میں خواہ مخواہ کا ٹینشن۔ کیا اس سے ہمیں روزگار کا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے جو ہے نا ہماری حالت بہتر ہو جائے گی؟ کیا اس سے ہم جو ہے نا وہ ترقی کر جائیں گے؟ کیا اس کے ذریعے سے
ہمارے جو ہے نا وہ مسائل حل ہو جائیں گے. بھائی اس سے ہمارے مسائل اور پیچیدہ ہوتے ہیں. ہمیں تو آج اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج کسی کو گالیاں دینا یا پھر حضرت امیر معاویہ کے جو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو عنوان بنا کر ڈپلوما کی سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھ کر جو ہے نا گالیاں دینا, سب و شتم کرنا, اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ میں کسی صحابی نے بھی کیا کسی صحابی کو گالیاں دی ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ لوگوں میں, غیروں میں کیا تاثر جا رہا ہے کہ ہاں ان کا یہ اسلام دیکھو کہ یہ لڑتے پھرتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو یہ اسی طریقے سے آپس میں بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. اب ایک طبقے کی جانب سے, خاص کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ٹینشن ہمارے بنگلور کے اندر کریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را امت کے اور بھی دیگر مسائل ہیں. آج جو ہے نا امت سسک رہی ہے, بلک رہی ہے. آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد میں عزت ہے, اتحاد میں طاقت ہے, اتحاد میں مسائل کا حل ہے, اتحاد کے اندر ہماری قوت ہے, اتحاد کے اندر ہمارے اندر جو ہے نا ایک الحمدللہ مضبوطی قائم ہوگی. جہاں اختلاف ہوگا وہاں پر تو ذلت ہے, رسوائی ہے, ناکامی ہے, اور پھر جو ہے نا ہمارا کوئی بھی مسئلہ اختلافات کی وجہ سے حل ہونے والا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے فائنل یہ بات بتا دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ نص ہے, کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. قرآن کے بعد پھر جو ہے نا حدیث رسول کا بھی درجہ ہے, پھر اجماع کا ہے, پھر قیاس کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں میرے صحابہ سے راضی ہو گیا. اب اس میں حضرت ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ اس میں شامل ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں ان کے فضائل کے اندر, کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ ترمذی میں جو ان کی فضیلت وارد ہے اس کا انکار کریں گے؟ کیا یہ حدیث کی کتابوں کا انکار کریں گے؟ تو اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ایک یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک نگیٹیوٹی پھیلے گی ہماری امت کے اندر, نگیٹیوٹی پھیلے گی. دیکھنے والے ایک تماشا بنا کر دیکھیں گے اسے. تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں ابھی اس پر کیا کرنا چاہیے؟ بریک لگانا چاہیے, ہمیں رک جانا چاہیے, تمام کا احترام کرنا چاہیے. اور اسلام تمام کی عزت اور احترام کی تعلیم دیتا ہے. کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت آپ کی تھی تو آپ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. یہ کیوں کوئی نہیں کہتا؟ یہ بھی تو تعلیم ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا تاریخی حوالے سے بھی ملتی ہے, حدیث کے حوالے سے بھی ملتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. بنگلور کے اندر یہ خواہ یہ جو ٹینشن پیدا کیا جا رہا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیت کو جو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا کر خواہ جو ہے نا ان کے بارے میں بے جا الفاظ کا استعمال, بد گوئی, بد کلامی کی جا رہی ہے. اس سے امت میں انتشار پیدا ہوگا, اختلافات پیدا ہوں گے. اور یہ ہمارے بنگلور کے اندر کبھی ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہی نہیں ہے. تو میں دیکھنے والوں کو, ناظرین سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں مت پڑیں, یہ اصل نہیں ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں صدا اتحاد سے ہمیں یہ فکر لے کے بیٹھے ہیں. آج کل جو میڈیا میں بہت چرچے ہو رہے ہیں, بہت چرچے یہ ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں, ہمارے بنگلور کے اندر ہی شروعات شروع ہوا ہے, لیکن یہ سبھی بند ہونا چاہیے. یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے ہمارے دین کے بارے میں بولنا. دین ہمارے اگر کچھ چھوٹی بھی بات بولنا ہے وہ سبھی ہمیں آپس میں بیٹھ کو مسجد کے ممبر سے بولو. یہ سوشل میڈیا میں بول کے عوام دوسرے کچھ دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں. آج کے مسلمان بہت کمزور ہیں,
वो होटलों में बैठ के, कोई फॉलों में बैठ के उस पर फजूल खर्चा कर रहे हैं। ये मुसलमानों की चंद चीजों की वजह से खर्चा करो, लेकिन ये दीन फैलाने की वजह से नहीं। दीन फैलाओ अच्छा इससे, दीन फैलाओ नंबर से। लेकिन आज हमारी हिंदुस्तान के अंदर बहुत मसले हैं, वो चीज के ऊपर फिक्र को हमें सदा आते जो भी हम बात करते हैं सिर्फ मोमिन भाइयों कलमे के बुनियाद के ऊपर एक रहो। हमें ये प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, सारे मुसलमान यही फिक्र लेको सोशल मीडिया चंद चीजों से बुरे बुरे चंद चीजें, कोई एक इंसान उसका वाह बनाने के लिए वो चीज उन्हें सोशल मीडिया में अलग अलग मसले से बता रहा है, वो चीजों से दूर रहिए। हर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में कलमे बुनियाद के ऊपर एक रहिए, अच्छे काम करो। हमारे ऊपर कोई छोटी भी कोई दूसरे मसले को हमारे ऊपर कुछ तकलीफ दे रहे तो वो चीज के ऊपर फिक्र लियो। हमें मुसलमान एक रहो, वो चीज के ऊपर कोई भी बात है तो उसके ऊपर बात उठाइए, उसके लिए हमें सब साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह अच्छा काम करेंगे। दीनदार भाई में जुड़ कर रहेंगे, कोई मसले मसालत के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बात मत करिए, हमें एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इख्तलाफात फैला रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत किए हुए हैं, उनको मिला? नहीं, अभी उनसे बात किया तो क्या होता है, बेकार के और बात हम बढ़ेंगे। उसके लिए हमें उनको बात करना, अभी उन्होंने जोश में रहेंगे, शायद उनको चंद चीजें कोई पता नहीं, कोई सपोर्ट दे रही है, क्या कर रही है, जोश में है। उसके लिए उनके बारे में हमें बात करना अच्छा नहीं रहेगा। हमें ये सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। उनको भी मालूम हो जाएगा चंद दिनों के बाद में हमें कर रहे हैं गलत करके, उनको भी मालूम होगा। हमें वो चीजों पर बात करना अच्छा नहीं रहेगा। उसके लिए आप लोगों को हमें बुला को हमारे सदा इतिहास से प्लेटफॉर्म से हमें आपको मैसेज दे रहे, पूरे आवाम को, पूरी मुसलमान के आवाम से ये चीजों से दूर रहिए, ये चीजों से बेकार की चीजों से मत पड़िए। सदा इत्तेहाद यही चाहती है, एक रहो यही चाहती है। इस सिलसिले में सदा इत्तेहाद रियासत कर्नाटक के बड़े उलमा से कुछ मिलने की नहीं, हमारे सदा इत्तेहाद से बड़े बड़े उलमा जुड़ को इस सदा इत्तेहाद से है। इंशाअल्लाह हमें ये चीज पे बात करेंगे। बहुत चीजों से बड़े बड़े हमारे देवबंद से हो, बरेली से हो, कोई भी बेंगलुरु को आते हैं उनसे हमें रब्ता करते हैं, वो ये चीजों से हमें बात करते, वो लोग हम भी बता चुके हैं ये चीजों से जरा दूर रहिए करके बता चुके हैं। उसके लिए हमें दूर है ये चीजों से। हमें ये चीजों को कोई भी आते हैं तो हमारे कर्नाटक के नहीं, सिर्फ बड़े देवबंद से, बरेली से, कहां से भी आते हैं उनसे हम रब्ता करते, वो चीजों से बात करते, ये चीजों से दूर रहेगा कि हमें भी दूर है, उन लोगों भी दूर है ये चीजों से।